विद्यार्थियों, कल अपन ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ रहे थे और ग्रामीण अधिवास के अपन ने प्रकार पढ़े। कल अपन ने पढ़ा था कि ग्रामीण अधिवासों को देखें तो जो भौतिक विशेषताएं हैं, लक्षण, उसके प्राकृतिक दशाएं, उनके आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया था। एक सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा परिकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास, तीसरा मिश्रित अधिवास और चौथा पल्ली अधिवास। कल अपन ने सघन अधिवास के बारे में पढ़ा, इसकी विशेषताएं पढ़ी, किन किन नामों से जानते हैं। सहज, सहकेंद्रित, संकुलित अधिवास कहते हैं, पास पास मकान होते हैं, जो भी इनकी विशेषताएं थी। भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है वो क्षेत्र देखने, यानी प्रश्न आएगा तो ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम लिखिए, या सघन अधिवास की क्या लिखिए, विशेषताएं लिखिए, या फिर सघन अधिवास भारत के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आज दूसरा देखिए, प्रकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास। जैसा नाम से ही लग रहा है, प्रकीर्ण का मतलब होता है दूर दूर या छितरे हुए। एकांकी का मतलब क्या होते हैं, अकेले, यानी एक दूसरे से काफी क्या होते हैं इसमें मकान या जो अधिवास होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर बने हुए होते हैं। देखिए ऐसे अधिवास देखें तो छितरे हुए या बिखरे होते हैं। छितरे का मतलब दूर दूर होना, बिखरे का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से काफी दूर होना। इसलिए आवास क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। यानी इसमें जो आवास देखें लोग या जो मकान बनाते हैं वो एक दूसरे से दूर बनाते हैं, या जो खेती करने योग्य भूमि होती है, कृषि भूमि, उसको क्या करते हैं, छोड़कर दूर बनाए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास। दोबारा देखिए एक बार, कि ऐसे अधिवास जो छितरे हुए या बिखरे होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं या बिखरे होते हैं। इसलिए आवास देखें तो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, यानी काफी दूर दूर बनते हैं। और जो कृषि भूमि होती है या जो खेती करने की भूमि होती है उसको छोड़कर क्या बनाए जाते हैं, मकान या आवास बनाए जाते हैं। विशेषताएं देखिए, आवास एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, यानी इसमें जो मकान होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर बने होते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं। विशेषता याद करनी, कम से कम 2 विशेषताएं पूछ सकते हैं। या प्रकीर्ण या सघन अधिवास में अंतर लिखिए, ये भी आ सकता है। या प्रकीर्ण अधिवास किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आवास एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप में अकेले रहते हैं, एक दूसरे से अलग दूर दूर घर होते हैं इनके बने। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं, यानी व्यक्ति खुद में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग रहते हैं और खुद में को क्या रखते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्रता इनके जीवन यापन का हिस्सा होती है, अकेले रहते हैं, स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। चौथा देखिए, एक दूसरे में सहयोग, एक दूसरे के सहयोग की भावना क्या होती है, कम होती है। यानी इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उनमें लोगों में जो सहयोग की भावना होती है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। तो ये 4 विशेषताएं याद करनी कि आवास एक दूसरे से क्या होते हैं, इनमें दूर या अलग होते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं, अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन की आदी होती है, यानी व्यक्ति देखें खुद में स्वतंत्र होते हैं, जीवन यापन देखें तो उनका स्वतंत्र ढंग से वो अपना जीवन यापन करते हैं, स्वतंत्र रहते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे के सहयोग की भावना क्या होती है, कम होती है, यानी एक दूसरे में देखें तो जो सहयोग की भावना होती है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। वितरण देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो ऐसा बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा कि प्रकीर्ण अधिवास एकांकी अधिवास किसे कहते हैं, इसका वितरण समझाइए। तो छोटा प्रश्न आ गया कि प्रकीर्ण अधिवास किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। या वितरण में से कोई एक प्रश्न 1 नंबर का दे सकते हैं, तो इनमें वितरण भी याद करना है कि विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्रकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास। वितरण में देखिए, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, यानी प्रेरी बढ़ा था अपने शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में क्या होते हैं, घास के मैदान है सारे, वो याद करने हैं। यानी प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास देखें तो उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका देखें और कनाडा के जो क्षेत्र है जहाँ प्रेरी घास के मैदान है उन क्षेत्रों में। एशिया के स्टेपी मैदान, ये भी घास के मैदान, मध्य एशिया में रूस और एशिया के मध्य का क्षेत्र है उस क्षेत्र में। गंगा के खादर क्षेत्र, गंगा नदी घाटी में पढ़ा था अपन ने। उत्तर के विशाल मैदान में खादर और बांगर, खादर क्या होती है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, मिट्टी का नवीनीकरण होता है उन क्षेत्रों में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, तराई तथा भाबर के क्षेत्र, यानी हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है, तराई, दलदली क्षेत्र, भाबर के क्षेत्र पड़ता है, जो 8 से 16 किलोमीटर भूपट्टी होती है, जो तराई के ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र से लगती हुई भूगर्भीय पट्टी, उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। मध्य दक्षिणी अमेरिका में देखें तो अर्जेंटीना के पंपाज, ये भी घास के मैदान है अर्जेंटीना में। मध्य दक्षिणी अमेरिका में देखें तो अर्जेंटीना में है उस क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में देखें
दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ये भी दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये दक्षिण राजस्थान के सारे जिले उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में देखें। या फिर मरुस्थलीय जो शुष्क प्रदेश है उनमें किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? परकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये है परकीर्ण अधिवासों का वितरण। दोबारा देखिए एक बार, 1 नंबर का इनमें प्रश्न आता है कि बार कि प्रेरी घास के मैदानों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाते हैं? परकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास। एक तो उत्तरी अमेरिका में देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, यानी घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडे प्रदेश में, उन प्रेरी प्रदेशों में ये प्रकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास मिलेंगे। एशिया के स्टेपी, रूस और एशिया के मध्य का क्षेत्र घास का मैदान, उस क्षेत्र में गंगा के खादर क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, यात्राई दलदली जो क्षेत्र है भाबर, उससे लगता हुआ जो क्षेत्र है अपन ने विशाल के मैदान में पढ़ा था भौगोलिक क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर का जो एक पट्टी है भाबर क्षेत्र में, तराई के नीचे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखें। मध्य दक्षिणी अमेरिका में देखें, अर्जेंटीना के पंपास, ये दक्षिणी अमेरिका का देश अर्जेंटीना, उसके पंपास जो घास के मैदान उन क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, या फिर दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, जो ये अफ्रीका में के घास के मैदान हैं, या फिर दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में, या फिर मरुस्थलीय प्रदेशों में देखें तो किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? परकीर्ण अधिवास प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये अपना दूसरा अधिवास परकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास। या तो किसे कहते हैं प्रश्न आएगा, या इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए, या इसके वितरण में से कोई एक प्रश्न आ सकता है कि प्रेरी प्रदेश में कैसे किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में किस प्रकार के अधिवास हैं, या दक्षिण अफ्रीका में वेल्स में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के आ जाते हैं परकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। तीसरा देखिए अपना अधिवास है मिश्रित अधिवास, जो ग्रामीण अधिवास का प्रकार है। देखिए मिश्रित अधिवास में क्या है, इन अधिवासों को देखें तो अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। अर्ध सघन यानी ज्यादा सघन भी बसे नहीं है, अर्ध केंद्रीय यानी अर्ध केंद्रीय मतलब केंद्र का जो भाग है यानी बीच का जो भाग है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ मकान ज़्यादा मिलते हैं, अधिवास जो देखेंगे उसका विकास ज़्यादा होता है। तो ये मिश्रित अधिवास यानी कोई ऐसा प्रतिरूप है नहीं, यानी अर्ध सघन भी कह सकते हैं, यानी कुछ सघन घरें कुछ बिखरे पाए जाते हैं। अर्ध केंद्रीय यानी बीच में देखें तो अधिवास सघन है और दूसरे क्षेत्रों में कम होते हैं। ये सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। सघन का मतलब पास पास होते हैं, प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है बिखरे जो पड़े, उनके बीच की अवस्था है। जो सामान्यतः देखें किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होती है उत्पन्न होती है। यानी होता क्या इसमें कि परिवार में जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ी और संख्या बढ़ी तो कोई परिवार के सदस्य दूसरे क्षेत्र में गांव का जैसे बाहरी क्षेत्र है उसमें जगह थी, उसमें जाकर अपने मकान उन्होंने आवास बना ली, तो उस प्रकार उसके कारण देखें तो किस प्रकार के अधिवास विकसित हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मिश्रित अधिवास। फिर ये उदाहरण बहुत अच्छे से देखना, 1 नंबर का प्रश्न पिछली बार पूछा गया कि मिश्रित अधिवास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, नाम लिखिए। जैसे सांगोद है कोटा में, यानी कोटा के सांगोद तहसील का खुर्द गांव है कोई, जो मिश्रित अधिवास का क्या उपयुक्त उदाहरण है। यानी गांव तो बहुत सारे हैं लेकिन विशेष गांव का जब किताब में इसका उदाहरण दिया गया कि सांगोद कोटा जिले की जो सांगोद तहसील है उसका कौन सा गांव है, खुर्द गांव है, जो किसका उदाहरण है, मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। बाकी तो इसमें प्रश्न आएगा मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं वर्णन कीजिए, लेकिन ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है 1 नंबर के लिए कि मिश्रित अधिवास का उपयुक्त उदाहरण लिखिए। तो सांगोद है कोटा जिले के सांगोद तहसील है कोई, उसका कौन सा गांव है, खुर्द गांव है। तो ये तीसरा कौन सा अधिवास है अपना, मिश्रित अधिवास, किसको अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं, यानी बीच में मकान अधिवास अधिक हो सकते हैं, बाद में देखें तो मकान बाहरी क्षेत्र में कम होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही परिवार की संख्या सदस्यों की वृद्धि होगी तो आवासों की संख्या भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और कुछ लोग अपना घर बाहर बना लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। तो जैसे देखें कोटा के सांगोद तहसील का कौन सा गांव है, खुर्द गांव है। चौथा देखिए पल्ली अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में देखें तो आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। यानी इस प्रकार के अधिवासों में देखें तो आवास एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं,
किंतु क्या होते हैं, एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे नंगला, ढाणी आदि भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी पल्ली अधिवास चौथा है अपना ग्रामीण अधिवास का प्रतिभाग कि अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ से जैसे आवास देखें वो एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन देखें तो सबका नाम क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे इन्हें नंगला भी कहते हैं, इन्हें ढाणी भी कहते हैं। 4-5 या छोटे घरों गाँव का क्या हो जाता है, समूह होता है अधिवासों का। और इस प्रकार के अधिवास देखें तो पर्वतीय प्रदेश देखें, उनकी निचली जो घाटियाँ होती हैं नदी घाटी वाले क्षेत्रों में, या जो खनन कार्य होते हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो ये हैं पल्ली अधिवास। किस प्रकार के अधिवासों में देखें तो आवास एक दूसरे से अलग होते हैं, किंतु क्या होते हैं, एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे नंगला, ढाणी भी कहते हैं। और इस प्रकार के अधिवास देखें तो पर्वतीय प्रदेश की निचली जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, नदी घाटी वाले क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये थे अपने ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकार: सघन या गुच्छित, प्रकीर्ण अथवा एकांकी, मिश्रित अधिवास, और चौथा कौन सा अपना, पल्लीकृत अधिवास है। ये 4 के अपने ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं। तो या तो इनका 4 का नाम लिखना आएगा, या फिर सघन या प्रकीर्ण अधिवास को अच्छे से याद करने की विशेषताएं पूछ सकते हैं किसे कहते, या इनके वितरण में आ सकता है कि सघन अधिवास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या फिर प्रकीर्ण अधिवास अपन ने पढ़ा कि प्रेरी प्रदेश में कौन से हैं, डाउन क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास हैं, अफ्रीका के वेल्ड्स, ये जो घास के मैदान हैं, ये सभी याद करने किन क्षेत्रों में प्रकीर्ण अथवा एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। मिश्रित और पल्ली में केवल नाम ही याद करना है, और मिश्रित का उदाहरण अच्छे से याद करना है कि मिश्रित अधिवास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, सांगोद। कोटा की जो तहसील है उसका कौन सा गांव है, खुर्द गांव है। तो ये उदाहरण 1 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि मिश्रित अधिवास का उपयुक्त उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो कोटा जिले के सांगोद तहसील का खुर्द गांव। और पल्ली अधिवास में देखें तो आवास एक दूसरे से अलग होते हैं, किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, और उनका सबका नाम भी क्या होता है, एक ही होता है। जैसे नगला है, ढाणी है, और ये पर्वतीय प्रदेशों में या निचली घाटी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये थे ग्रामीण अधिवास के अपने प्रकार।